हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर चल रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की सैर पर, लेकिन इस बार देश कोई और है। दोस्तों, ये बहुत ही खास देश है। कहा जाता है कि इस देश ने गृह युद्ध काफी लंबा लड़ा, जिसका परिणाम ये हो गया कि यहाँ पर पुरुषों की कमी हो गई और महिलाओं को शादी करने में दिक्कत आ गई। ये देश वो है जहाँ पर एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करता है। दोस्तों, ये दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले दुनिया में इस्लाम धर्म पर पाबंदी लगा दी। जी हाँ, इसने अपने देश की मस्जिदों को बंद कर दिया और एक फरमान तक जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश में पाए जाने वाला पेड़ बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि ऐसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं दिखता। इतना ही नहीं, ये देश अपने इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश है कौन सा? तो दोस्तों, इस देश का नाम है अंगोला। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश अंगोला की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक देश जिसका बॉर्डर अटलांटिक समुद्र से लगता है। 1975 में पुर्तगाल से इसने आजादी पाई और 27 सालों तक कोल्ड वॉर को सहन किया। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,81,354 वर्ग मील है। दोस्तों, ये दुनिया का 23वां सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश। इसकी करेंसी है क्वांजा। जी हाँ, कहा जाता है कि एक समय तो ऐसा था कि इसकी करेंसी को इस देश से बाहर ले जाने पर रोक लगाई गई थी। जी हाँ, अगर ऐसा किया जाता था तो सजा मिलती थी। दोस्तों, अंगोला में ईसाई धर्म सबसे व्यापक रूप से यहाँ देखने को मिलता है। जनसंख्या में लगभग 40% से ज्यादा रोमन कैथोलिक है। दोस्तों, इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बन गया। अंगोला की कल्चर मिनिस्टर ने कहा कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम धर्म को वैधता नहीं दी है, इसलिए अगला नोटिस आने तक इस्लाम धर्म पर पाबंदी लगाई जाती है इस देश में और सभी मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है। मुसलमान और इस्लामिक रीति रिवाजों पर रोक लगाई जाती है। हालांकि इस ऐलान के बाद काफी विरोध हुआ। बहरहाल, आज के समय में ये एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, लुआंडा। जी हाँ, लुआंडा इस देश की राजधानी है। लुआंडा प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से ये एक है। राजधानी शहर को कभी कभी अफ्रीका का पेरिस भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इसकी राजधानी को एक्सप्लोर करें तो कुछ ज्यादा ही डॉलर अपनी जेब में डाल लें। तो दोस्तों, ये खास डांस है सेम्बा। ये शब्द मसेम्बा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पेट को छूना। इसलिए नृत्य उन्हीं नियमों का पालन करता है। दोस्तों, इस देश के म्यूजिक को समुद्र का म्यूजिक भी कहा जाता है। हालांकि इस डांस के फॉर्मेट में और संबा डांस के फॉर्मेट में काफी अंतर है। दोनों को मिक्स करके देखा जाता है, लेकिन यहाँ का जो सेम्बा डांस है वो काफी यूनिक है। दोस्तों, अंगोला दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। लगभग 70% लोग 24 साल के हैं, यानी यंगेस्ट कंट्री है ये। जी हाँ दोस्तों, जब हम इतिहास में जाएंगे तो जानेंगे कि 20 साल से भी ज्यादा समय तक इस देश ने गृह युद्ध लड़ा था और यही कारण रहा कि यहाँ पर पुरुषों की कमी हो गई। और अब इस कमी की वजह से महिलाओं को शादी में काफी दिक्कत आती है। कहा जाता है कि यहाँ का एक पुरुष कई शादियां कर सकता है, जिससे कि बैलेंस बना रहे। दोस्तों, ये है एक यूनिक पेड़ जो आपको अंगोला में दिखेगा। इस पेड़ का नाम है इम्बोडेरो। कहा जाता है कि भगवान ने इस पेड़ को बहुत ही खास तरीके से बनाया है और भगवान ने इस पेड़ को उल्टा लगाया था। बहुत ही असामान्य सी बात है ये, लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन खूबसूरती इतनी है ना दोस्तों इस पेड़ की कि अगर आप देखेंगे ना तो सीरियसली इसी में खो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये पेड़ अंगोला में मिलेगा आपको। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी इमारत की तस्वीर आप बिल्कुल नहीं ले सकते। दूरबीन से इन इमारतों का दीदार भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो मिलेगी सजा। इसलिए बस आंखों से देखिए और सुकून कर लीजिए और घर वापस आ जाइए। इस देश का कुछ खास ही नियम है। दोस्तों, एक चीज और है जो कि बहुत यूनिक है अंगोला में। लंबे समय से विलुप्त माने जाने वाला विशाल सेबल मृग हाल ही में अंगोला में दिखाई दिया है और ये एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। ये विशाल जानवर अपने विशाल सींगों के लिए जाना जाता है और चौड़े कद के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अंगोला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। हालांकि देश अविकसित है, गरीब है और काफी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ आप यहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले और यूनिक जगह कलंदुला झरना।
दोस्तों, अंगोला में अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ये झरना है। कलंदुला झरना अफ्रीका के कई प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है जो आपको सरप्राइज कर देगा। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कलंदुला झरना 105 मीटर ऊंचा है और 400 मीटर चौड़ा। ये अंगोला के कई अट्रैक्टिव पॉइंट्स में से एक है और अफ्रीका की महत्वपूर्ण जगहों में से एक। दोस्तों, ये है किस्मा राष्ट्रीय उद्यान। लुआंडा से केवल 70 किलोमीटर दक्षिण में पार्क नेशनल डी किसामा है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जिनमें कई अफ्रीकी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। पार्क ने 1938 में एक प्रकृति आरक्षित के रूप में जीवन शुरू किया और 1957 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया। गृह युद्ध के वर्षों के दौरान पार्क की उपेक्षा की गई और काफी अविकसित रह गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट ने आना शुरू किया और आज ये बहुत सारी खासियत अपने में समेटे है। इसमें आपको हाथी, समुद्री कछुए और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, ये है मिराडोरो द लुआ। मिराडोरो द लुआ का अनुवाद है चंद्रमा का दृष्टिकोण। जी हाँ, ये अंगोला के बेहतरीन प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। ये आपको लुआंडा यानी कि अंगोला की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर एक शहर बेलास में मिलेगा। मिराडोरो द लुआ एक विशेष एक्सपीरियंस देगा आपको चंद्रमा का एक दृश्य दिखाएगा। इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको हैरान कर देगा। बारिश और हवा के कारण हुए कटाव के कारण बनी ये तिरंगे की मूर्ति को आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें नुकीले नक्काशीदार शिखर हैं और इसे एक सुंदर दृश्य को बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की सतह से ये मिलता जुलता है, तो अंगोला के इस प्रसिद्ध स्थल पर आप एक्सपीरियंस लेने तो जा सकते हैं। और दोस्तों, ये है टुंडावाला विदर। टुंडावाला विशर अंगोला के शानदार प्राकृतिक नजारों के लिए एक है। ये समुद्र तट से 2600 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ है। इस ऊंचाई पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगते होंगे और पूरा अफ्रीका आप एक ही बार में देख लेंगे और नजारे ऐसे कि बार बार देखना चाहेंगे। समुद्र तल से नीचे उतरने का दृश्य आपको चकरा देगा। टुंडावाला में सीधी चट्टानों के अलावा सवाना के टुकड़े और घास और वन्य भी आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों, ये है दिलोलो झील। ये पौराणिक झील है और पूर्वी अंगोला के मैक्सिको में पाई जाती है। ये देश की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी। कैमिया पार्क की सीमाओं के ठीक बाहर स्थित होने के बावजूद झील दुर्लभ पशु पक्षियों और जलीय जीवन सहित वन्य जीवों से भरपूर है। ये झील बहुत इफेक्टिव है दोस्तों और 12 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है ये। दोस्तों, इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं और लोगों को झील में मछली पकड़ने से ये सारी बातें रोकती हैं। दोस्तों, ये है इयोना राष्ट्रीय उद्यान, अंगोला का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इयोना राष्ट्रीय उद्यान देश के सबसे प्रसिद्ध दक्षिण पश्चिमी बिंदु पर है। ये 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। आप यहाँ पर स्प्रिंगबॉक, शुतुरमुर्ग और चीता जैसे जानवरों को एक साथ देख पाएंगे। दोस्तों, ये अपने इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती, बीचेस, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसीलिए तो यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। आप यहाँ कब जा रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।